नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। तो चलिए देखते हैं कि आज वंदना जी अपनी रसोई में क्या बनाने वाली है। जी हाँ, आज वंदना जी बनाने जा रही हैं जैक फ्रूट कटहल के बिल्कुल डिफरेंट टाइप की सब्ज़ी, जो खाने में बहुत ही टेस्टी होगा, बनाना बहुत ही आसान होगा। तो चलिए मैं इस रेसिपी को बनाना शुरू करती हूँ। मैं इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने लिया है 500 ग्राम कटहल, जिसको मैंने अच्छी तरीके से धो के साफ़ कर लिया है। उसके बाद मैंने कुकर में डाल दिया है। कुकर में मैंने पानी भी डाल दिया हुआ है। अब मैं इसमें डालूँगी हल्दी टर्मरिक पाउडर हाफ़ टी स्पून, और हाफ़ टी स्पून ही डालूँगी मैं सॉल्ट। और इसके साथ ही मैं डालूँगी 1 टीस्पून जितना मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल मैंने इसलिए डाला है ताकि कटहल के अंदर जो गोंद होता है, नेचुरल गोंद, वो बर्तन में कुकर के अंदर न चिपके। बिना ऑयल का उबालने से जो बर्तन है, कुकर है, उसके अंदर जो कटहल का जो गोंद होता है वो चिपक जाता है, जिसकी वजह से कुकर को, बर्तन को साफ़ करना बड़ा ही मुश्किल होता है। अगर आप तेल डालकर उबालेंगे तो बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा और इसे साफ़ करना बहुत ही आसान होगा। तो चलिए मैं इसे गैस के ऊपर चढ़ा देती हूँ मैं, और 3 से 4 सीटी आने तक मैं इसे कुक कर लूँगी। मैंने गैस के फ्लेम को ऑन कर दिया है और इसके ऊपर मैंने कुकर को चढ़ा दिया है, ढक्कन को बंद कर दिया है। अब इसे 3 से 4 सीटी आने तक मैं कुक कर लूँगी। उसके बाद मैं आगे का प्रोसेस शुरू करूँगी। कुकर के अंदर 6 सीटी लग चुकी है। अब मैं गैस के फ्लेम को ऑफ़ कर दूँगी और कुकर के बिल्कुल ठंडा होने का मैं वेट करूँगी। तब तक मैं मसाला की तैयारी कर लेती हूँ। मैं मसाला बनाने के लिए मैंने लिया है 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1 टेबल स्पून लिया है मैंने कोरिएंडर पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर लाल मिर्च, 1 टीस्पून टर्मरिक हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर क्यूमिन सीड पाउडर, और लिया है मैंने 15 से 20 गार्लिक लहसुन की कलियाँ, 4 कार्डमम है, 4 कार्डमम, 4 क्लोव लौंग है, और कुछ छोटे छोटे टुकड़े हैं दालचीनी सिनेमन स्टिक। तो मैं इन सबको ग्राइंडर जार के अंदर डाल के एक पानी के साथ महीन पेस्ट बनाकर तैयार कर लेती हूँ। और इस सब्ज़ी के लिए मैंने लिया है 2 बड़े साइज़ के अनियन, जिसको मैं ग्रेट कर लेती हूँ। इन सबको ग्रेट करने के बाद, मसाला तैयार करने के बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। मैंने मसाला भी पीस कर तैयार कर लिया है। इधर प्याज भी मैंने ग्रेट कर लिया हुआ है। तो अब चलिए, और मैंने ये जो कटहल जो बॉयल किया था वो भी बिल्कुल ठंडा हो चुका है, तो मैंने इसे प्लेट में निकाल दिया है। अब चलिए मैं आगे का प्रोसेस शुरू करती हूँ। मैं सबसे पहले मैं एक बाउल ले लूँगी। मैं उसके अंदर मैं डालूँगी बेसन, चना का बेसन है ये, लगभग 3 टेबल स्पून। उसके बाद मैं डाल दूँगी इसमें जो मैंने मसाला तैयार किया था, उस मसाले में से मैं 1 टीस्पून जितना डाल दूँगी, ताकि बेसन के अंदर भी मसालों का फ्लेवर अच्छी तरीके से आए। अब मैं इसमें डाल दूँगी टेस्ट के हिसाब से नमक, हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा कम है, और साथ ही मैं डाल दूँगी हींग, और अब मैं इसे नॉर्मल पानी की सहायता से घोलकर तैयार कर लूँगी।
मैंने इसे घोल कर तैयार कर लिया है। आप देख सकते हैं इस तरह की कंसिस्टेंसी है इसकी। ना तो बहुत ज़्यादा गाढ़ा बनाना है, ना ही बहुत ज़्यादा रनी वाटरी नहीं करना है, बिल्कुल पतला नहीं घोलना है और ना ही ज़्यादा गाढ़ा करना है। आप देख सकते हैं इस तरह से घोल कर मैंने तैयार कर लिया। मैंने गैस को ऑन कर दिया है। इसके ऊपर मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया है। कढ़ाई में मैंने लगभग 3 टेबल स्पून जितना ऑयल डाला है। ऑयल जब अच्छी तरीके से गर्म हो जाए तब मैं इसे डालूंगी। जो मैंने कटहल को बॉयल करके रखा है उस कटहल को मैं बेसन में हल्का सा बेसन में मिलाते हुए मैं पकौड़ा फ्राई करके तैयार कर लूँगी। तेल गरम हो चुका है। अब चलिए मैं पकौड़ा फ्राई करती हूँ। मैं बेसन के अंदर इस कटहल को इस तरीके से एक एक करके मैं तेल के अंदर डालती जाऊंगी। ये सब्ज़ी खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है, बहुत ज़्यादा लगती है। इसका टेस्ट जो है बिल्कुल नॉनवेज की तरह, नॉनवेज से भी अच्छा आता है। आप प्लीज़ आज एक बार मेरे तरीके से इस सब्ज़ी को बनाकर ज़रूर खाएं। इस तरह से एक बार में जितना पकौड़ा डल सके उतना मैं डाल दूंगी। फिर मैं इसे अच्छी तरीके से फ्राई होने दूंगी। पकौड़ा जो है एक तरफ अच्छी तरीके से फ्राई हो चुका है। अब मैं इसे पलटकर दूसरी साइड से भी फ्राई कर लेती हूँ। मैं इस तरह से मैं सभी पकौड़े को जो है पलटकर दूसरी साइड कर दिया है। अब इसे दूसरे साइड से भी गोल्डन ब्राउन होने दूंगी। पकौड़ा जो है दोनों साइड से फ्राई हो चुका है। अब मैं इसे निकाल के एक प्लेट में डाल दूंगी। सभी पकौड़े को मैंने निकाल के प्लेट में डाल दिया है। अब मैं जो बचे हुए जो कटहल हैं उनको भी मैं फ्राई करके निकाल लेती हूँ। इस तरह से मैंने सभी पकौड़ों को फ्राई कर लिया हुआ है। अब मैं इसी बचे हुए तेल के अंदर 1 टीस्पून जितना और तेल डाल दूंगी। उसके बाद मैं डाल दूंगी एक बे लीफ लिया हुआ है मैंने, तेज पत्ता, जिसको मैंने 2 टुकड़ों में तोड़ लिया हुआ है, और 2 ब्लैक कार्डमम लिया हुआ है। और साथ ही मैं डाल दूंगी 1 टीस्पून जितना क्यूमिन सीड, जीरा। जब ये अच्छी तरीके से क्रैकल हो जाए उसके बाद मैं डाल दूंगी जो मैंने अनियन को ग्रेट किया हुआ था, अनियन डाल दूंगी। अब मैं अनियन को गोल्डन ब्राउन होने तक भूनकर तैयार कर लूँगी। प्याज को मैंने गोल्डन ब्राउन होने तक भून के रेडी कर लिया है। अब मैं इसमें डाल दूँगी हींग, और साथ ही मैं डालूँगी इसमें जो मैंने मसाला तैयार करके रखा था पीस के, उसको डाल दूँगी। मसाला डालने के बाद मैं डाल दूँगी इसमें
नमक टेस्ट के हिसाब से, सॉल्ट, अब मैं मसाले को अच्छी तरीके से भून लूँगी। उसके बाद मैं डालूँगी टमाटर। मसाला को भूनते हुए लगभग 2 मिनट हो चुका है। अब मैं इसमें डाल दूँगी एक मीडियम साइज़ का टमाटर जिसको मैंने ग्रेट कर लिया हुआ है। अब मैं इन सभी मसालों को टमाटर के साथ जो टमाटर को मैं अच्छी तरीके से तेल छूटने तक भूनकर रेडी कर लूँगी। मसाला बिल्कुल अच्छी तरीके से भूनकर रेडी हो चुका है। अब मैं इसमें डाल दूँगी गरम किया हुआ पानी। आप अपने हिसाब से पानी डाल सकते हैं। आपको किस तरह की ग्रेवी चाहिए, पतली या गाढ़ी, जिस तरह की भी ग्रेवी आप पसंद करते हैं उस हिसाब से ही पानी डालें, क्योंकि सब्ज़ी तो ऑलरेडी पकी हुई है। अब मैं ग्रेवी को 1 से 2 मिनट तक अच्छी तरीके से पकने दूंगी। जब तक इसमें अच्छी तरीके से उबाल ना आ जाए तब तक मैं इसे ढक के पका लूँगी। ग्रेवी को मैंने 1 से 2 मिनट तक अच्छी तरीके से बॉयल कर लिया है। अब मैं इसमें डाल दूँगी कसूरी मेथी 1 टीस्पून जितना। इसको मैं हाथ में डाल के मसलते हुए मैं डालूँगी ताकि इसका जो फ्लेवर है वो अच्छा आए, बढ़ के आए। कसूरी मेथी को मैं अच्छी तरीके से मिला दूँगी ग्रेवी के अंदर। मिलाने के बाद मैं डाल दूँगी मैंने जो पकौड़ा फ्राई करके रखा था उसे मैं डाल दूँगी। पकौड़ा डालने के बाद मैं इसे ढक के 2 से 3 मिनट तक पकने दूँगी ताकि ग्रेवी का जो फ्लेवर है वो पकौड़ा के अंदर अच्छी तरीके से चला जाए। तो मैं इसे 2 से 3 मिनट तक लो टू मीडियम फ्लेम पे ही पकाऊंगी। फिर मैं आपसे मिलती हूँ। सब्ज़ी को पकते हुए लगभग 2 से 3 मिनट हो चुका है। अब ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। मैं गैस के फ्लेम को ऑफ़ कर देती हूँ और इसे सर्व करके मैं आपसे मिलती हूँ। मैंने सब्ज़ी को सर्व कर दिया है। अब ये खाने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये सब्ज़ी देखने में जितनी सुंदर है उतनी ही ज़्यादा टेस्टी ये खाने में है। प्लीज़ आप मेरे तरीके से मैंने जिस तरह से मसाला तैयार करके बेसन के साथ इस सब्ज़ी को बनाकर रेडी किया है उसी तरह से आप एक बार बनाकर ज़रूर खाएं। मुझे पूरा विश्वास है आपको ये रेसिपी इतनी ज़्यादा पसंद आएगी कि आप कटहल जब भी बनाएंगे मेरे तरीके से ही बनाना पसंद करेंगे। तो प्लीज़ आप मेरे तरह से एक बार बनाकर ज़रूर खाएं और मुझे बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ आप मेरे इस रेसिपी को एक लाइक करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली एक नई और हेल्दी रेसिपी आप तक पहुँच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।